तो फ्रेंड्स डिनर वगैरह सारा हो चुका है, मतलब सब काम समेट चुका है। तेरा मतलब ही ना बताओ था मतलब ही। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और दिन है सैटरडे। और अभी मैं मतलब नहा धो के आ गई हूँ और सफाई वाली जो आती है वो काम करके जा चुकी हैं। और मैं अब नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे। तो मैं जो हूँ, ये देखिए, मूली कद्दूकस करके रख गई थी। और अब चलिए मैं पराठे बना लेती हूँ। पहले इसका आटा लगा लूंगी, उसके बाद ये मूली की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो जी इसका आटा एकदम लूज लूज मतलब हमें लगाना है इसका डो। और मैं जो हूँ मतलब गर्म पानी से लगाती हूँ हमेशा इसका डो। मतलब आजकल जो ठंड में है ना, ठंड में मैं हमेशा गर्म पानी से ही आटा लगाती हूँ, क्योंकि सही रहता है। और ठंडे पानी से एकदम टाइट टाइट सा आटा हो जाता है, तो इसीलिए। और ये देखिए जो कद्दूकस करके मूलियाँ रखी थी वो मैं अब निचोड़ लूँगी। एकदम टाइट हाथ से निचोड़नी है, जैसे कपड़े नहीं निचोड़ते हैं उसी टाइप की निचोड़नी है, एकदम टाइट हाथों से। और मैं, कुछ लोग इसमें नमक मिला के रख देते हैं, तो मतलब बोलते हैं कि पानी जल्दी से छूट जाता है, लेकिन मैं इसमें नमक लगा के नहीं रखती हूँ। क्योंकि नमक लगा के रख दो ना, तो चाहे आप जितना भी निचोड़ लो लेकिन उसका पानी और निचुड़ता ही रहेगा। क्योंकि नमक लगी जो मूली होती है उसमें पानी बार बार निकलता ही रहता है, पानी छोड़ती रहती है मूली। तो इसीलिए नमक नहीं लगाना चाहिए मेरी अकॉर्डिंग, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। और ये निचोड़ के मैंने रख दी हैं। और हरा धनिया तो मैंने इसी में काट लिया था पहले से ही। और अब मैं ये पिसा हुआ धनिया डालूंगी इसमें, और थोड़ा सा नमक डालूंगी। और आप चाहें तो नमक बाद में भी डाल सकते हैं, जब पराठे में भरे ना उसी टाइम थोड़ी सी जो स्टफिंग लेते हैं उसी में थोड़ा नमक डाल लीजिए, तो उससे भी नहीं बहती हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। और ये देखिए एकदम सूखी सूखी सी हो रही है मूलियाँ, जो मूली की स्टफिंग है वो। और आटा भी एकदम लूज़ लूज़ सा है, तो इसीलिए मतलब जैसे कोई भी, मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। जैसे कोई भी हम पराठा बनाते हैं स्टफिंग वाला, तो हमें हमेशा जो है आटा हमेशा लूज़ ही रखना चाहिए उसका। क्योंकि जो लूज़ पराठे होते हैं उसमें अगर हम स्टफिंग भरते हैं तो आसानी से ना बढ़ते चले जाते हैं। और अगर यही आटा जो है थोड़ा सा टाइट रहेगा ना, तो फिर वो फट जाते हैं। और लूज़ जो आटा होता है उससे कभी भी पराठे कोई भी स्टफिंग वाले फटते नहीं हैं। तो देखिए, और दूसरी टिप यह है कि जब भी आप स्टफिंग का पराठा जो है बनाते हैं, तो पहले थोड़ा सा ना उसे लोई बना के उसे हाथ से बढ़ाना चाहिए, जिससे ना उसकी थोड़े जो स्टफिंग होती है वो पूरे में फैल जाती है, जब मतलब हम लोग हाथ से बढ़ाते हैं। और जब बेलन से बढ़ाते हैं तो फिर फट भी जाते हैं एक तो पराठे, और दूसरा उसकी स्टफिंग जो है वो पूरे में नहीं फैल पाती है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पराठा जो है स्टफिंग वाला वो हाथ से भी बढ़ाना चाहिए। इससे हमारे पराठे और भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, स्टफ्ड पराठे। तो स्टफ्ड पराठे फ्रेंड्स मेरे हाथ के अच्छे ही बनते हैं हमेशा। ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन सभी बोलते हैं कि स्टफिंग पराठे जो स्टफ्ड होते हैं पराठे वो बहुत अच्छे बनते हैं। क्योंकि ये देखिए इसी तरह से मैं हाथ से बढ़ा लेती हूँ ना, तो इसकी जो सारी स्टफिंग है वो पूरे में स्प्रेड हो जाती है। तो काफ़ी दिनों बाद इस सीज़न में मतलब फ़र्स्ट टाइम में बना रही हूँ मैं ये मूली के स्टफ्ड पराठे। और इससे पहले नहीं बनाए थे, और सिर्फ दो ही मूली ली थी मैंने, ज़्यादा भी नहीं ली थी। और निचोड़ के तो बहुत ही कम हो जाती हैं वैसे भी। लेकिन मैं फ्रेंड्स इसमें जो मूली के पराठे बनाती हूँ इसमें ज़्यादा मिर्च ऐड नहीं करती हूँ। जैसे हरी मिर्च, अदरक वगैरह आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और मतलब मिर्च भी थोड़ी कम ही डाली है, लाल मिर्च भी बहुत कम ही डाली है, क्योंकि जो मूली होती है वो थोड़ी सी चटपटी सी होती हैं। और अगर इसमें थोड़ी मिर्चें ज़्यादा डाल देंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है फिर उसका। एक बार मैंने डाल दी थी गलती से, तो बहुत ही ज़्यादा चटपटी हो गए थे पराठे, मतलब बहुत ज़्यादा चटपटे हो गए थे, तो अच्छे नहीं लगे थे। और पेट वेट भी ख़राब हो जाता है ज़्यादा मिर्च मसाले खा के, तो इसीलिए थोड़े हल्के मिर्च मसाले खाने चाहिए। और हमारे यहाँ तो ऑयली भी थोड़ा कम ही खाया जाता है।
किससे खाओगे? सॉस से? चिली वाली से टोमेटो से? आए चिली से टोमेटो से? ये हमको दे दो टोमेटो। टोमेटो? टोमेटो अच्छा ठीक है। और फिर से मैं आ गई हूँ यहाँ पे, इनको मतलब गरम गरम पराठे खिला दूँगी। और अच्छे भी लगते हैं ये स्टफ्ड पराठे जो होते हैं, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और ठंड में वैसे गरम खाना खाया जाता है, ठंडा तो बिल्कुल ही नहीं रखा जाता है मुंह में। हाँ बहुत ठंडा है यार आज तो। अच्छा, वो अभी सो रही है तो कल ही बोल रही थी ठंडा नहीं ठंडा नहीं। तो क्या खाओगे आप? हम क्या खाएंगे? बनाना पड़ेगा स्पेशल। ठंड वैसे हो रही है, स्पेशल और पकौड़ी बनवाओगे? पकौड़ी बनाओगे? पकौड़ी नहीं तो फिर सुबह तो पराठे खाएंगे। पकौड़ी की जरूरत नहीं है। पकौड़ी की जरूरत भी नहीं है। दाल चावल बनाओ। मैं सब्जी चावल बना ले रही हूँ, वो कौन सी? राइस? सोयाबीन की बड़ी। सोयाबीन की बनी। हाँ, राइस। और राइस। ठीक है। ठीक है। अभी खा ली राइस? देखूंगी, पवी के लिए रोटी वोटी बना दूंगी कोई। उसके लिए राइस बनती है, ठंडा हो जाएगा। ठंडा। तो जी फ्रेंड्स, मतलब काफ़ी डिसाइड करने के बाद नतीजे पर हम ये पहुँचे हैं कि हम लोग बनाएंगे सोयाबीन की बड़ी और राइस। और ये मैंने भिगा दिए हैं थोड़ी गर्म पानी में, और ज़्यादा टाइम नहीं, बस 10 मिनट में भीग के एकदम तैयार हो जाएंगी। और ये जब तक भीग रही थी तो मैंने थोड़ा ये मेथी का साग जो रखा था मैंने साफ़ करके उसको धो लिया है। और साग धोने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो एकदम हाथ तो गायब ही हो गए, क्योंकि टैंक का जो पानी होता है रखा हुआ वो तो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और ठंड तो 2 दिन से मतलब बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, एकदम गलन टाइप की ठंड हो रही है, और हाथ तो एकदम गल गए हैं, तो हाथ में काम भी कोई नहीं पड़ रहा है। और मैं तो मतलब ऐसा करती हूँ कि थोड़े थोड़े मतलब पानी में हाथ डालती हूँ, उसके बाद थोड़े से गैस पे हाथ भी सेक ही लेती हूँ। और मेरी फ्रेंड्स की आदत है कि मतलब मैं जैसे सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ ना, तो सब्ज़ी का मसाला वगैरह तैयार मैं हाथों के हाथ ही करती रहती हूँ, मैं पहले से नहीं करके रखती। और ये देखिए ऑयल गरम हो रहा है, बड़ी जो है क्रंची क्रंची करके एकदम भुन चुकी हैं। सोयाबीन की बड़ी मैं हमेशा पहले भूनती हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं बिना भुने, और लेकिन मैं जो हूँ पहले भिगा के काटने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद इसको क्रंची करके पहले फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। और उसके बाद ये ऑयल गरम हो रहा है और मैं प्याज और लहसुन का मसाला तैयार कर रही हूँ। मैं ऐसे काट के डाल दूँगी, कट करके, और वैसे पीस के मैं नहीं डालती हूँ, हमेशा ऐसे ही डालती हूँ प्याज और लहसुन। और ये देखिए तड़कन में मैं जीरा डाल दूँगी। वैसे इसमें साबित धनिया अच्छा लगता है, हल्का सा मतलब क्रश करके डाल दो, लेकिन इन्हें जो है किसी भी सब्ज़ी में जो है साबुत धनिया पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं ना फ्रेंड्स इसमें जब ऑयल गरम हो जाता है तो हींग और जीरा डालने के बाद ये थोड़ा सा पिसा धनिया सब्ज़ी में ज़रूर डालती हूँ, इस वाली सब्ज़ी में तो खासकर। और आप लोग देखिएगा, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा, जब इसमें तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो सबसे पहले आप ये पिसा हुआ धनिया डाल दीजिए, और सब्ज़ी में इतना अच्छा फ्लेवर आता है, इतनी अच्छी खुशबू आती है धनिया की, मतलब बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। और उसके बाद सारा जो मसाला है, प्याज है, लहसुन वगैरह, ये फ्राई करने के लिए बाद में डालिए। और जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आलू छील लूँगी, और आलू मेरे कट हो गए हैं। और ये सारा मसाला मैं इसमें डाल दूँगी, हल्दी मिर्च नमक वगैरह। और मेरे सारे मसाले जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, इसलिए मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि सारे फिनिश हैं, मेरे को दोबारा रिफ़िल करने हैं। और अभी मैं करूँगी। और नमक जो है वो बरसात के दिनों में मेरा पता नहीं इस बार कैसे सील गया, तो थोड़ा सा सील गया है, तो उसके बॉक्स को मैंने धुलने के लिए डाल दिया है। और अब देखिए मसाला तो भुन चुका है, तो इसमें मैं थोड़े से आलू ये भून लूँगी, आलू और बड़ी डाल के, जिससे इसमें मसाला थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए।
कुछ देर इसे भूनने के बाद फिर मैं बड़ी भी डाल दूंगी इसमें और फिर उन दोनों को मिक्स करके अच्छे से भून लूंगी। और मतलब फ्रेंड्स काफ़ी हिम्मत का काम है हम लेडीज़ का खाना बनाने का ठंड में, क्योंकि खाना बनाते टाइम पानी में ज़्यादातर हाथ रहता ही है। और ये देखिए फाइनली मतलब साग फ्रेंड्स मेरे को नहीं काटना आता है इस तरह से, बिल्कुल भी सच में मुझे नहीं काटना आता ये साग। तो देखिए मैं ट्राई तो करती हूँ हमेशा लेकिन नहीं कट पाता है। तो एंड में देखिए मैं क्या करती हूँ। अब देखिए इस तरह से काफ़ी एफर्ट्स लगा के बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मतलब मोटा मोटा एकदम कटता है। एक तो यहाँ का साग ही इतना माशाअल्लाह होता है और फिर कटता भी नहीं है मुझसे ऐसे इस तरह से। तो जैसे तैसे जतन करके मैंने ये थोड़ा सा तो साग काट लिया है और अब मैं ये चॉपिंग प्लेट ले आई हूँ और इस पे ही काटूंगी साग मैं। हाँ, सारे जितने तरह के साग आते हैं ना सारे मैं इसी पे ही काटती हूँ। और इस पे थोड़े बहुत मेरे से कट जाते हैं अच्छे से, लेकिन बिल्कुल बारीक फिर भी नहीं कट पाता है। लेकिन काम चलाने के लिए मैं काट लेती हूँ, मतलब मेरा काम चल ही जाता है। साग खाने का मन होता है तो मैं साग खा ही लेती हूँ इसी तरह से काट के। ये देखिए ये थोड़ा मेरे को आसान तरीका लगता है लेकिन एकदम बारीक तो नहीं कट पाता है। बट फिर भी काफ़ी आसान लगता है। और ये देखिए इतना सारा साग मतलब 3 बार में ही कट जाएगा आराम से फटाफट। एक तो वैसे ही हाथों में इतनी ठंड लग रही है, हाथ एकदम बर्फ़ हो गए हैं, ऊपर से साग काटना है। सांप काटना। साग साफ करना और साग काटना एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए तो। मेरे को तो बहुत आफत आती है ये साग काटने में और साफ करने में। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से मेरा फटाफट फटाफट करके साग आराम से कट गया, चाहे जैसे कटा लेकिन कट गया फाइनली। और सीज़न की हरी सब्जियां फ्रेंड्स ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि सीज़न की हर चीज़ फ़ायदेमंद ही होती है, फ़ायदा ही करती है हमें, किसी ना किसी तरह से फ़ायदा कर ही देती है। तो इसीलिए हमें सारी चीज़ें ही खानी चाहिए, किसी से भी नाक नहीं मारनी चाहिए। जैसे कुछ लोग मारते भी हैं और साथ के साथ ही मैं इसमें कपड़ा भी मार देती हूँ स्लैब पर। और फ्रेंड्स किचन विचन का मतलब सारा काम निपटा के अभी थोड़ा काम और रह गया है, राइस वगैरह चढ़ा के आई हूँ और थोड़ा काम रह गया है अभी करने के लिए। तो तब तक मैं थोड़ी सी मूंगफली, मतलब ये बोल रहे थे कि थोड़ी सी मूंगफली खा लेते हैं, क्योंकि लोहड़ी वाले दिन की मूंगफलियाँ रखी थी लाके इन्होंने, मूंगफली और रेवड़ी वगैरह। तो उस दिन तो हम लोग खा नहीं पाए थे और उस दिन कुछ स्पेशल चीज़ बनाई थी मैंने, तो फिर इस वजह से हमें इच्छा भी नहीं की खाने की, तो हमने नहीं खाई थी और अब हम लोग खा रहे हैं। और ये मुझे बोल रहे थे कि तू हमेशा आते जाते, और मतलब मैं क्या करती हूँ ना, मेरे को ठंड ज़्यादा ही लगती है तो मैं ब्लोअर चला के बैठ जाती हूँ आते जाते। तो बोलते हैं तुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तू आते जाते हमेशा ब्लोअर ही चला के बैठ जाती है। और तो मैंने कहा देखो मेरे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं, एकदम बर्फ़ से हो रहे हैं। तो बोल रहे हैं हाँ ठीक है ठंडे तो हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे इनसे बोल रही थी पता नहीं लोग, कुछ लोग होते हैं ना मूंगफली आराम से आते जाते मतलब चलते चलते भी खाते रहते हैं, तो ये बोलते हैं हाँ मतलब गंदगी फैलाते हैं इधर से उधर। कुछ लोग खाते हैं तो चलते चलते भी खाते हैं, और देखिए हमें चलते चलते नहीं भी खानी चाहिए मूंगफली तो, क्योंकि देखिए एक तो पूरी हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे मूंगफली के छिक्कल बिखेरते हुए जाते हैं, सारे छिलके वगैरह वो बिखेरते हुए जाते हैं, ऊपर से हमारे हाथों में जम्स होते हैं सारे बाहर के। तो इसी वजह से मैं तो बिल्कुल भी, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं इधर उधर टहल टहल के या फिर कहीं कुछ काम से जाऊं, किसी काम से। कुछ लोग होते हैं पॉकेट में भर के ले जाते हैं मूंगफली वगैरह, तो
मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही इन्हें पसंद है। मतलब हम लोग तो कभी भी नहीं खाए हैं इस तरह से मूंगफलियाँ। हम आराम से बैठ के अपने घर में खाते हैं और छिलके भी सारे एक ही साइड में रखते हैं। गंदगी, उससे गंदगी होती है इधर उधर। तो फ्रेंड्स, डिनर वगैरह सारा हो चुका है, मतलब सब काम समेट चुका है। तेरा मतलब ही ना बताओ, मतलब ही ऐसे तो निकल जाता है, मतलब होता है किसी किसी का। क्या गला। तो फ्रेंड्स, पापा ये मेरे कॉफी बना रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स। स्पेशल वाली कॉफी, स्पेशल कॉफी। ये देखिए झाग कितने बन रहे हैं स्पेशल वाली कॉफी। हाँ, झाग, तो झाग। अभी के झाग बना रहे हैं, झाग। दिखाओ। अभी झाग बना रहे हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए कितने सारे झाग बन चुके हैं। वाओ, देखिए फ्रेंड्स, इसको जितने कप बनाना है उतने कप में 1 चम्मच डालो हम्म। और ऊपर से दूध डाल दो। सारे झाग ऊपर उठ के आ जाएंगे। जैसे वाह वाह वाह। कोस्टा कॉफी और बरिस्टा वगैरह मिलती है कॉफी, वैसे सेम टेस्ट आएगा। ऐसे कॉफी अच्छी बनाते हो आप। थैंक यू। पर मैंने एक बार ट्राई किया था, ऐसे झाग मुझसे नहीं आ रहे थे। पापा आप भी अच्छे बनाते हो। लेकिन आज मैंने देख लिया कैसे आते अब हैं आ गए ना, झाग। आप बना सकते हो उसको आराम से। हाँ। जितने कप कॉफी लेंगे उतने कॉफी चाट डाल ली 1 चम्मच और उसमें चीनी डाल ली। जितनी चीनी डालनी है 2-3 कप में। पापा मुझे पानी बहुत कम डालना है, बहुत हल्का सा। पापा मुझे भी करने दो थोड़ा सा। आप भी चलो करोगे? किसी दिन रेसिपी बताना आप। हाँ, इसमें करना क्या है वैसे कुछ नहीं है। हल्का सा पानी डालना है, चलाना है, फिर पानी डालना है, फिर चलाना है। इसको फेंटते रहना है। जितना फेंटोगे उतनी अच्छी झाग बनेगी। पापा मैं आपकी तरह कर रही हूँ। इसको ऐसे करके खूब देर तक फेंटते रहो। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी कॉफी की जो है ये तो फिर किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन सच में बहुत ज्यादा अच्छी कॉफी बनाते हैं, झाग ज्यादा अच्छे बनाते हैं, इसी वजह से कॉफी भी अच्छी लगती है ना। कॉफी टेस्टी बनती है। हम अच्छी बनाते हैं, मस्त वाली। ये पापा गोल करे। फिर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ हम चलिए फ्रेंड्स, मतलब अच्छा बार मतलब नहीं बोल रही हूँ मैं। मतलब फ्रेंड्स मेरा मतलब हो गया। में थैंक यू सो मच वॉचिंग। पहले तो अपनी एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ी धीमी चलाया कर। पहले धीरे धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे, पहले धीरे बोल। धीरे बोलो दोबारा से। तो मिलते हैं गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार हो गई हमारी कॉफ़ी। आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए लग रही है ना एकदम मार्केट वाली कॉफ़ी, मशीन वाली।